स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। अभी जो फ़िलहाल समय जो चल रहा है वो समय बहुत ही मुश्किल समय है, बहुत ही ख़राब समय कह लीजिए। ऐसा समय बहुत लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार देखा होगा। लेकिन तब भी पढ़ाई हमारी तो रुकती नहीं है, पढ़ना तो है ही। और जब पढ़ना है तो बहुत सारा एक तरह से अपॉर्चुनिटी है पढ़ाई से लेके, जो अगले साल मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही। खास करके 10th और 12th के बच्चों के लिए, जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में अगले साल अपीयर करेंगे, उन लोगों के लिए तैयारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जो यहाँ पे मौजूद हूँ वो बेसिकली एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए जो टफ सब्जेक्ट माना जाता है, फिज़िक्स के लिए। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डील करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग समझेंगे। तो एक मॉड्यूल वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला जो मेरा मॉड्यूल होगा वो होगा ऑप्टिक्स का। मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हम लोग बढ़ेंगे और बहुत आसानी से बढ़ेंगे। इसमें पहला मॉड्यूल हम लेंगे ऑप्टिक्स का। जनरली ऑप्टिक्स का एक तरह से रिलेशन जो है, ऑप्टिक्स का रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन जो है वो लाइट के साथ। और लाइट एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा एनर्जी है जो कि मिस्टीरियस फॉर्म में आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। लाइट को अकेले लाइट को ही डिफाइन करने के लिए इतने सारे थ्योरीज एक्सप्लेन किए गए, खास करके न्यूटन के द्वारा। न्यूटन ने ही बहुत सारे थ्योरीज से लाइट को डिफाइन किया एक तरह से कि लाइट आखिर है क्या। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन ने डिफाइन किया कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। देयर इज ऑल्सो ईथर थ्योरी ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट एक मिस्टीरियस हमेशा फिनोमेना एज्यूम किया गया है उस समय के हिसाब से। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारी एक तरह से ऑब्जर्वेशंस लिया गया कि आखिरकार लाइट प्रॉपर्टीज कैसे दिखा रहा है, अलग अलग प्रॉपर्टीज लाइट दिखाता था। बेसिकली जो मॉडर्न थ्योरी है लाइट का, वो बताता है कि लाइट का दो प्रॉपर्टी है, एक तो पार्टिकल नेचर है और दूसरा वेव नेचर है। बहुत जरूरी है ये समझना। पहले लाइट को हम लोग समझेंगे तो ऑप्टिक्स मेरे ख्याल से स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट ही है। तो लाइट को समझने के साथ साथ ऑप्टिक्स को हम लोग समझ सकते हैं। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं लाइट के, लेकिन वो लाइट के ही कारण है और दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए बेसिकली जो उस समय जो फिनोमेना हो रहे थे, कौन कौन से फिनोमेना है लाइट का, बेसिकली जो रिफ्लेक्शन है एंड रिफ्रैक्शन जो है वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उस समय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो दो फिनोमेना है, इसको डिफाइन करने के लिए थ्योरी डेवलप कर लिया गया था। देयर वर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये डिफाइंड थे, बट कुछ कुछ ऐसा इफेक्ट उस समय आ गया था, जैसे इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सारे प्रॉपर्टीज जो थे वो अनडिफाइंड थे उस समय के हिसाब से। उस समय का थ्योरी जो आया तो उस हिसाब से दीज थ्योरीज वेयर अनडिफाइंड। अगर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर न्यूटन उस समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है न्यूटन का। आप सब लोग जानते हैं कि न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान रहा है फिजिक्स का एक ब्रांच डेवलप करने के लिए, दैट वाज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को डेवलप करने में न्यूटन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और उसके साथ साथ इन्होंने हीट में भी अपना कुछ योगदान किया है। साथ साथ ऑप्टिक्स में भी इनका वर्क है। ऑप्टिक्स में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑप्टिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका न्यूटोनियन टेलीस्कोप, जो कि अभी
जो मॉडर्न टेलीस्कोप आप लोग देखते हैं, मॉडर्न टेलीस्कोप जो डेवलप किया गया है वो इसी पे बेस्ड है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप पे ही बेस्ड है। लेकिन लाइट को डिफाइन करने के लिए उन्होंने कॉर्पस्कल थ्योरी या ईथर थ्योरी से जो डिफाइन किया था वो बेसिकली दीज वेयर, हालांकि ये तो हम लोग इम्बाइब करते हैं, ये तो हम लोग इंक्लूड करते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ स्मॉल कॉर्पस्कल्स, स्मॉल पार्टिकल, क्वांटा ऑफ एनर्जी। बट ईथर थ्योरी ये टोटली निगेटेड है। माइकलसन मोरले एक दो साइंटिस्ट हुए, माइकलसन एंड मोरले, इन्होंने पता किया कि ईथर नाम का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं पाया जा रहा है। न्यूटन का ये थ्योरी था कि ईथर एक ऐसा मटेरियल है, मिस्टीरियस मटेरियल है, जिससे लाइट जो है अपना डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। आखिरकार सन से लाइट कैसे आ रहा है, उस समय जो वेव्स, अगर वेव मानते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन डायरेक्टली विदाउट एनी मीडियम हाउ द लाइट इज कमिंग टू अर्थ फ्रॉम सन, तो उसको डिफाइन करने के लिए न्यूटन ने ईथर थ्योरी लाया। लेकिन ईथर थ्योरी वाज कंप्लीटली रॉन्ग एंड माइकलसन मोरले दो नाम के दो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये प्रूव किया कि ईथर नाम का कुछ है ही नहीं। तो ये तो एक तरह से बैकग्राउंड हो गया लाइट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि लाइट आखिरकार होता क्या है, कैसे उसको समझें। तो लाइट कुछ नहीं है, सिंपली लाइट है क्या, पहले ये हम जान लें। लाइट जो है सिंपली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of sight। मतलब क्या होगी, मतलब हुआ कि लाइट अगर है तो हम देख सकते हैं। बेसिकली एक ऐसा एनर्जी है जो हमें इनेबल करता है कि हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख सके, विजिबल हो सके। हमारा आई जो है, आई भी एक तरह का ऑप्टिकल मटेरियल है, एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें ऑप्टिक नर्व्स वगैरह हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड हैं, और वो क्या करते हैं, हमें देखने के काबिल बनाते हैं। तो लाइट जो है बेसिकली ऑप्टिक्स को रिलेट करता है। तो ऑप्टिक्स ये क्या हो गया, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स सिंपली हम लोग कह सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस it is a branch of science which deals with properties of light through different mediums। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्टिक्स एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो बेसिकली डील करता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आईना के सामने खड़े हो जाइए, आईना के सामने आप खड़े हो जाते हैं, आपका इमेज बनता है आईना के पास, है ना। लेकिन वही चश्मा जो आप यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स, वो कैसे काम करता है। तो अलग अलग मटेरियल के साथ लाइट का अलग अलग प्रॉपर्टीज है, और वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो ब्रांच ऑफ साइंस जो उन सारी चीज़ों को पढ़ता है, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, वो ऑप्टिक्स कहलाता है। तो बेसिकली अगर मीडियम की बात करें, डिफरेंट मीडियम्स की, देयर आर 3 डिफरेंट मीडियम्स दैट यू आर अवेयर ऑफ। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट, एंड द थर्ड इज ओपेक। आगे बढ़ने से पहले इन तीनों का इंट्रोडक्शन एक छोटा सा देते चलो। ट्रांसपेरेंट मीडियम वैसा मीडियम है जिससे लाइट टोटली पास करता है, जिसके थ्रू टोटली अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट। ट्रांसपेरेंट ये पार्शियली अलाउ करता है, टोटली अलाउ नहीं करता है, पार्शियली अलाउ करता है। कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो पार्शियली अलाउ करता है। पार्शियली मतलब हाफ, कुछ पार्ट अलाउ करता है, कुछ पार्ट अलाउ नहीं करता है। टू पास थ्रू।
और ओपेक जो है वो कोई लाइट अलाउ नहीं करता है, डज नॉट अलाउज एनी लाइट टू पास। सिंपली ये 3 तरह के मटेरियल है और इन तीनों मटेरियल से अगर लाइट पास करे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देता है, डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना इंड्यूस करता है। वो फिनोमेना है क्या? वो फिनोमेना है सिंपली रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, दीज टू फिनोमेना जो जनरली हम लोग इंक्लूड करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब स्टैंडर्ड 12 की बात करूं मैं तो ऑप्टिक्स जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर जाता है। एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो हम लोग देखेंगे आगे के मॉड्यूल्स में, ओके, एंड वेव ऑप्टिक्स। अगली क्लास में हम लोग और डिटेल में जाएंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, आगे का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सो आगे कंटिन्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसा माध्यम रहेगा जिससे मैं कम्युनिकेट करूंगा। कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट में अपने, और बताइए आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उसी हिसाब से हम लोग अपना वीडियो अपलोड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।